नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले में कलेक्टर कार्यालय अब भ्रष्टाचार और गोरख धंधे का अड्डा बन चुका है। पटेरा निवासी पदम सिंह ठाकुर से शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर 72,500 की मोटी रकम वसूल कर ली गई। इस पूरे मामले ने प्रशासन की ईमानदारी और पारदर्शिता की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि आवेदक पदम सिंह ठाकुर से नवीनीकरण प्रक्रिया में उनसे 51,500 और 21,000 कुल 72,500 के फर्जी चालान भरवाए गए। इन चालानों का ना तो कोई नियम में जिक्र है और ना ही कोई कानूनी आधार। यह सीधे सीधे खुली लूट और गोरख धंधा है, जिसे कलेक्टर कार्यालय की 4 दीवारी में बेखौफ अंजाम दिया गया। जब पदम सिंह ठाकुर ने चालानों पर सवाल उठाए तो कर्मचारियों ने लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर उन्हें चुप करा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है, क्या यह गोरख धंधा कलेक्टर की जानकारी में था या फिर उनकी नाक के नीचे यह खेल चल रहा था। दमोह कलेक्टर, जो जिले के सबसे बड़े प्रशासक होते हैं, क्या इतनी बड़ी रकम की फर्जी वसूली से अनजान थे? अगर जानकारी थी तो यह साफ तौर पर मिली भगत है और अगर नहीं थी तो यह उनकी नाकामी और घोर लापरवाही का सबसे बड़ा प्रमाण है। जनता में इस खुलासे के बाद जबरदस्त गुस्सा है। लोग कह रहे हैं या तो कलेक्टर साहब इस गोरख धंधे में शामिल थे या फिर उनकी आंखों के सामने खेल चलता रहा और वे सोते रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को तत्काल एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही के आदेश दिए हैं। लेकिन जनता का सवाल ये है, क्या केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को दबा दिया जाएगा या कलेक्टर समेत पूरे गोरख धंधे के सरगनाओं को भी कटघरे में लाया जाएगा? सूत्रों के मुताबिक इस तरह की वसूली कई और लाइसेंस धारकों से भी की गई है। अब पदम सिंह ठाकुर के सामने आने के बाद और भी पीड़ितों के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। दमोह कलेक्टर कार्यालय में फैला यह गोरख धंधा पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता को न्याय मिलेगा या यह मामला भी बाकी घोटालों की तरह फाइलों में गुम हो जाएगा। जो लोगों के शस्त्र लाइसेंस रहते हैं उनका टाइम लिमिट रहता है, उसके बाद में समय समय पे उनको नवीनीकरण कराते हैं। तो लोग अपने एप्लीकेशन हैं, जो एक हमारे यहाँ पे याचिका लेखक है पदम सिंह ठाकुर, तो इनसे लोग अपने आवेदन कंप्लीट करवाते हैं और चालान की राशि देके उनसे चालान भी बनवा के और हमारे यहाँ पे जमा करवाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने जांच की और कुछ मौखिक भी शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ चालान जो आवेदकों ने जमा करे हैं वो फर्जी हैं। तो कुछ हम लोगों ने जो चालान थे उनको जांच करवाया और उसमें हमने ये पाया कि कुछ चालान सही थे, पर कुछ चालान किसी दूसरे व्यक्ति के स्कैनर को और उनका कोड डाल के फर्जी चालान बना के जमा कर दिया गया था। फिर उसमें हमने जो लाइसेंसधारी हैं उनसे हमने पूछा कि भाई आपने चालान कहाँ से बनवाया है और कैसे तैयार करवाया है। तो लोगों ने बताया कि ये जो चालान है हमने जो हमारी याचिका लेखक है पदम सिंह ठाकुर इनसे बनवाया था और चालान भी इन्होंने बनाया और उन्होंने शपथ पत्र भी दिया कि ये जो काम है हमने इनसे करवाया था और आवेदन जमा करवाए थे। तो हमने जो लाइसेंसधारी है उनके बयान लिए थे। उसके साथ साथ फिर जो याचिका लेखक है पदम सिंह ठाकुर इनको भी हमने भी बुलाया, तो उन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया कि इनके द्वारा कुछ चालान फर्जी बनाए गए हैं और जमा कराए गए हैं और वो राशि जमा करने के लिए तैयार भी थे। तो उन्होंने राशि भी जमा की और फिर जो चालान फर्जी थे उसको हमने ट्रेजरी अफसर से भी सत्यापन करवाया। तो उसमें हमको जो 2 अलग अलग प्रकार के मद रहते हैं, मद 0055 में 51,500 रुपये और मद 0030 में 21,000 रुपये के, मतलब कुल इन्होंने 72,500 रुपये के फर्जी चालान बना के प्रस्तुत किए थे। तो इसमें जांच की गई तो इनका जो शस्त्र लाइसेंस है उसको हम निरस्त कर रहे हैं और इनके एफआईआर की कार्रवाई कर रहे हैं। बक्सोहा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह करीब 5 बजे गड़ाई भड़ाटोर मार्ग पर ड्राइवर ढाबे के सामने 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में कंटेनर चालक लाखन सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक लाखन सिंह उम्र करीब 46 वर्ष ललितपुर जिले के सोजना थाना क्षेत्र के निवासी थे। हादसे के बाद उनका शव बुरी तरह से कंटेनर के केबिन में फंस गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत
छत और जेसीबी मशीन की मदद से शव को निकाला गया। हादसे में शामिल कंटेनर दमोह जबलपुर मार्ग से बक्सवाहा की ओर आ रहा था, जबकि आइसर ट्रक छतरपुर की ओर से हीरापुर की तरफ जा रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर चकनाचूर हो गया और आइसर चालक व क्लीनर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और फरार चालकों की तलाश जारी है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्पीड ब्रेकर बनवाने और तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है। बक्सवाहा थाना से एएसआई महेश पांडे ने बताया कि मामले की जांच जारी है और फरार चालकों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ईटीएन न्यूज आपसे अपील करता है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस साल में घुमा के इस गाड़ी आई थी जम्मू साइड से, और ये जो आइसर है टाटा का DCM, उसका ड्राइवर भाग गया छोड़ छाड़ की गाड़ी, और इसका ड्राइवर खत्म हो गया अस्पताल पहुंचते। छतरपुर जिले के बक्सवाहा जनपद के कुसमाड़ गांव से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने प्रशासनिक दावों और जिम्मेदारों की नींद उड़ा दी है। बता दें कि स्कूल के सामने बना बिना मुड़ेर का ये गहरा कुआं बच्चों की जिंदगी पर हर पल खतरा मंडरा रहा है। यहाँ किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं कुसमाड़ के शासकीय प्राथमिक शाला में 101 छात्र पंजीबद्ध है। इन बच्चों के लिए ना तो खेल का मैदान है, ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम। बच्चे मजबूरी में इसी कुएं के किनारे खेलने को मजबूर हैं। मिट्टी पहले ही खिसक चुकी है और कुआं जानलेवा जाल बना हुआ है। कलेक्टर ने सभी पंचायतों को कुआं पर मुड़ेर बनवाने के सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन यहाँ पंचायत की चुप्पी रहस्यमय बनी हुई है। आखिर क्यों नहीं बनाए गए सुरक्षा इंतजाम? इतना ही नहीं, स्कूल में बिजली का खंभा तो मौजूद है, लेकिन सप्लाई 400 मीटर दूर से खींची गई है। ये बच्चों के लिए सीधा खतरा है और प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल भी। माध्यमिक शाला में 61 छात्र नामांकित हैं, लेकिन यहाँ ना कोई स्थायी शिक्षक, ना पेयजल, ना बिजली। शिक्षा के नाम पर सिर्फ हाजिरी और खाना पूर्ति हो रही है। इस मुद्दे पर प्रशासन से बात की गई है। BRCC चंद्र विजय बुंदेला ने कहा कि कल ही प्राथमिकता से निरीक्षण होगा और असुरक्षित भवन को शिफ्ट कराया जाएगा। कुएं की मुड़ेर के लिए पत्र लिखा जाएगा। वहीं जनपद पंचायत CEO अंजना नागर ने भी कहा कि तत्काल मुड़ेर निर्माण आदेश जारी किया जाएगा। अगर कुआं निजी है तो संबंधित को नोटिस भेजा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि बच्चों की जिंदगी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। इस बार जिम्मेदार सच में जागेंगे या फिर कुछ फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। ETN न्यूज इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेगा। जुड़े रहिए ETN न्यूज के साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे खबर वो जो आपके हक और आपकी सुरक्षा से जुड़ी है। आ रहा है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।